हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गेटिंग टू नो प्लांट्स, पौधों को जानिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ, ये जो आज की वीडियो है सीटेट पेपर सेकंड की जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है, आज उसका डे 3 है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पौधे क्या होते हैं और पौधे कितने टाइप्स के होते हैं। पौधों के पार्ट्स को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप सभी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ये गेटिंग टू नो प्लांट्स मीन्स पौधों को जानिए। देखिए प्लांट क्या होते हैं, क्या होता है प्लांट देखिए, प्लांट को लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों ही कहते हैं। क्यों कहते हैं लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म? देखिए इसमें बहुत सारे फंक्शंस सिमिलर एनिमल्स जैसे देखे गए हैं, इसी वजह से इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स दोनों ही कहते हैं। देखिए प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है। कहाँ पे ग्रो किया जाता है? ग्राउंड में ग्रो कराया जाता है प्लांट को, तो सोइल के अंदर। देखिए सोइल के अंदर जब प्लांट को ग्रो कराया जाता है, वे फिक्स हो जाते हैं। किसके थ्रू फिक्स होते हैं? अपनी रूट्स के थ्रू फिक्स हो जाते हैं ग्राउंड में, यानी सोइल में फिक्स हो जाते हैं प्लांट। अब देखिए जो प्लांट्स होते हैं, वे प्लांट्स एनिमल्स की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, और एनिमल्स की तरह प्लांट्स खाना भी नहीं खा सकते। लेकिन इनमें एक बहुत ही अच्छा जो कार्य फंक्शन होता है प्लांट्स में, वो होता है इनमें खाना बनाने का। जो प्लांट्स होते हैं वे अपना खाना खुद बनाते हैं। तो प्लांट्स में ये देखा गया है कैरेक्टर। अब देखिए प्लांट्स के टाइप, देखिए प्लांट्स के ये टाइप्स होते हैं डिफरेंट। मेन जो प्लांट्स के 3 टाइप होते हैं, हर्ब, सर्ब एंड ट्री। तो देखिए हर्ब प्लांट को हम देखते हैं, हर्ब प्लांट कैसे होते हैं। देखिए हर्ब की हिंदी साग होती है। क्या होती है? साग होती है। वे प्लांट जिनका स्टेम ग्रीन होता है, डेलिकेटिंग सा होता है, वुडी स्टेम नहीं होता है, ओनली ग्रीन स्टेम होता है हर्ब प्लांट का। ये स्टेम की जो ब्रांचेज है हो भी सकती है, हर्ब प्लांट में ब्रांचेज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और इनकी साइज बस इतने छोटे से साइज के ये हर्ब प्लांट होते हैं। हर प्लांट का मैं एग्जांपल दूं, सभी ने देखा है सदाबहार का फ्लावर, देखा है ना, सदाबहार का प्लांट तो सभी ने देखा है। तो सदाबहार का इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हर प्लांट के लिए। जितनी जो भी ये ग्रासेज होते हैं, ग्रासेज होते हैं ना, ग्राउंड में ग्रासेज उगती है, वो भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स है इन हर्ब प्लांट का। दूसरा बात करें हम सर्ब की, इस सर्ब की हम बात करें, सर्ब प्लांट की, तो देखिए सर्ब प्लांट कैसे होते हैं। सर्ब प्लांट वे प्लांट होते हैं, हिंदी बोले तो इसकी हिंदी होती है सर्ब की झाड़ी नुमा प्लांट। देखिए जो ये सर्ब प्लांट होते हैं, ये सर्ब प्लांट, इनका जो स्टेम होता है वुडी होता है, लेकिन साइज में मोटा नहीं होता। इनकी जो ब्रांचेस होती है स्टेम के बेस से ही निकलनी शुरू हो जाती है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊं, ये स्टेम है यहाँ पर, इसके यहाँ से ही ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती है इन सर्व प्लांट में। इन्हें कहते हैं सर्व प्लांट। हाइट में ये भी हर्ब से बड़े होते हैं और ट्री प्लांट से छोटे होते हैं, ये मिडिल प्लांट होते हैं। इसका भी बहुत अच्छा एग्जांपल्स है तुलसी। तुलसी का प्लांट सभी के घर में होता है, तो तुलसी जो होता है वो भी एक सर्ब प्लांट है। इसी के साथ मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, गुलाब का प्लांट। जो गुलाब का प्लांट है वो भी एक क्या है? सर्ब प्लांट है गुलाब का। तो गुलाब हो गया, तुलसी हो गया, ये सब क्या है? सर्ब प्लांट है। इनका जो स्टेम है वुडन होता है, लेकिन साइज में मोटा नहीं होता, और इनकी जो ब्रांचेस निकलती है वो स्टेम के बेस से ही निकलनी शुरू हो जाती है। बात करें अब ट्री की। ट्री देखिए, ट्री सबसे लंबा प्लांट होता है। लाइक इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, मैंगो, नीम, और भी जो अदर कोनिफर्स प्लांट, पाइन, साइकस, ये सब लॉन्ग ट्री है।
तो देखिए ये ट्री वाले मैंने दिए। ट्री में क्या होता है, ट्री लंबा होता है, साइज में मोटा होता है, वुडी होता है और हाइट में बहुत लंबा होता है। इनमें जो ब्रांचेस निकलती है, इन ट्रीज में जो ब्रांचेस निकलती है वो स्टेम के अपर वाले पार्ट से निकलती है। यहाँ पे सर्व में नीचे से निकल रही है, लेकिन इनमें जो ये ट्री प्लांट होते हैं इनमें जो ये ब्रांचेज निकलती है, इतना पार्ट इनका खाली होता है, ऊपर वाले अपर पार्ट से ब्रांचेज निकलनी शुरू होती है। एग्जाम्पल मैंने दिया मैंगो और नीम ट्री के एग्जाम्पल है, राइट। ये हमने देखा हर्ब को, सर्ब को और ट्री को। अब बारी आई क्रीपर्स की। देखिए जो ये क्रीपर्स प्लांट होते हैं, क्रीपर प्लांट्स वे होते हैं जिनका स्टेम खड़ा नहीं, सीधा खड़ा नहीं हो सकता। इनका स्टेम ऐसे नीचे धरती पर लेटा हुआ होता है। इनके एग्जाम्पल मैं दूं क्रीपर्स के एग्जाम्पल है वाटरमेलन, पंपकिन। देखिए सबसे अच्छा इनके एग्जाम्पल को पहचाना जा सकता है जहाँ भी हैवी फ्रूट, ये बेलनुमा प्लांट होते हैं, इनके ऊपर हैवी फ्रूट आते हैं। तो हैवी फ्रूट होने से इनका स्टेम ऑलरेडी ऐसा होता है कि खड़ा नहीं हो सकता। तो इनका जो इनके ऊपर जो फ्रूट आते हैं वे हैवी होते हैं। और मैंने साथ में बताया ये प्लांट का जो स्टेम होता है वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता। साथ में दूसरा एक और टाइप है इसका क्लाइंबर्स का। ये क्लाइंबर्स भी, इनका स्टेम भी सीधा खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अगर इन क्लाइंबर्स वाले प्लांट को अगर सपोर्ट दिया जाए तो ये खड़े हो सकते हैं। जैसे लौकी की बेल या करेला, इनको अगर किसी दीवार के सहारे या कोई लकड़ी हो उसके सहारे इनकी बेल को खड़ा किया जा सकता है क्लाइंबर्स को। लेकिन क्रीपर्स के स्टेम जो है खड़े होने लायक होते ही नहीं है, इन पे बहुत ज़्यादा हैवी फ्रूट आता है, तो ये नीचे ऐसे ज़मीन पर लेटे हुए ही होते हैं क्रीपर्स। तो हमने अभी देखा हर्ब, सर्ब, ट्री, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। विद एग्जाम्पल हमने इनको डिस्कस किया। अब देखिए प्लांट के पार्ट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है रूट्स। तो देखिए एक प्लांट में सबसे पहले ये जो समझ लीजिए प्लांट है, इसमें यहाँ पे रूट निकल रही है, ये इसका स्टेम है, फिर यहाँ से इसकी ब्रांचेस निकल रही है, राइट। तो अब देखिए रूट को हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टेम का वो पार्ट जो ग्राउंड के अंदर होता है, यानी सोइल के अंदर फिक्स होता है, उसे कहते हैं रूट। अब देखिए रूट के फंक्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं। रूट का पहले फंक्शन की हम बात करिए तो जो रूट होती है वो क्या करती है, रूट प्लांट को अपनी ओर खींच करके उस प्लांट को सीधा खड़ा करके रखती है। क्यों खड़ा करके रखती है, जैसे तेज हवाएं, आंधियाँ या बारिश आती है तो प्लांट क्यों नहीं गिरता है, प्लांट इसीलिए नहीं गिरता है क्योंकि रूट उस प्लांट को अपनी ओर खींच के पकड़ करके रखती है, अंदर जमीन के अंदर प्लांट को जो है खींच करके रखती है। तो पहला काम हुआ रूट का, प्लांट को खींच करके सेफली रखती है अपने पास सीधा खड़ा होने में। कोई भी हवा तूफान आए तो प्लांट क्यों नहीं गिरता है, क्योंकि रूट ने उस प्लांट को अपनी ओर खींच के पकड़ के रखा हुआ है। दूसरा काम देखिए जो इसका रूट का होता है, सोइल से वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करने का काम कौन करती है, ये रूट्स करती है। सोइल से क्या लेती है, ये वाटर और मिनरल्स को लेती है। अब तीसरे हम इसके फंक्शन की बात करें रूट्स के, तो तीसरा फंक्शन है रूट्स का, जो सोइल होती है, जैसे हवा, मैंने हवा आंधी तूफान की बात की, बारिश भी होती है, तो बारिश में मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पर बहकर ना चली जाए तो रूट्स क्या करती है, रूट्स अपने चारों ओर मिट्टी को इकट्ठा करके रखती है। तो आपने देखा होगा जब हम प्लांट को उखाड़ते हैं, कोई प्लांट बेकार हो गया है, जब हम उसे उखाड़ते हैं तो उसके अंदर के रूट्स के चारों ओर इतनी सारी मिट्टी जो उसको कंजर्व करके रखती है, जो मिट्टी को रूट्स, तो इस तरीके से मिट्टी, ये जो रूट्स है क्या करती है, ये अपने चारों ओर मिट्टी को भी इकट्ठा करके रखती है। तीसरा काम क्या है कि मिट्टी को अपने आसपास ज़्यादा फॉर्म में इकट्ठा करके रखती है। आपने देखा होगा, इसी के साथ मैं एग्जाम्पल लूँ, रेगिस्तान की मैं बात करूँ
तो रेगिस्तान वाला इलाका जैसे स्टेट राजस्थान की बात करें, वहाँ पर जनरली प्लांट कम देखने को मिलते हैं। अगर वहाँ पर प्लांट होते भी हैं तो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, मीन्स वहाँ पर वो प्लांट होते हैं जिनको पानी की कम जरूरत होती है, वे वाले प्लांट पाए जाते हैं कहाँ पे, राजस्थान वाले इलाके में। तो मैं वहाँ का जिक्र क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखिए वहाँ पर जो है रेत बहुत ज़्यादा होती है। अब वहाँ पे जब हवाएं चलती है तो रेत का टीला आज यहाँ पर बन रहा है, अगर कल हवा चल रही है तो वो रेत का टीला दूसरी जगह पे जाकर बन जाता है। लेकिन ऐसे एरिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लांट है तो वहाँ पर मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पर उड़कर नहीं जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम कम डिस्टेंस पे क्या लगे हुए हैं, प्लांट लगे हुए हैं। तो वे क्या करते हैं, प्लांट की रूट्स मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों नहीं जाती है, क्योंकि बहुत बहुत कम कम दूरी पे प्लांट है, तो वो मिट्टी को अपने पास, हर प्लांट जब देखिए मिट्टी को अपने पास इकट्ठा करके रखेगा तो मिट्टी ज्यादा दूर तक हवा आंधी तूफान में नहीं बह पाती। तो इस तरीके से ये हमने 3 फंक्शन देखे रूट के। पहला हमने देखा रूट का फंक्शन, ये क्या करती है, प्लांट को अपनी ओर खींच करके पकड़ के रखती है। दूसरा काम देखा हमने, ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है सोइल से। तीसरा, सोइल को भी ये बहाने से पानी हवा तूफान में रोकती है। अब बात करें हम स्टेम की। चलिए स्टेम पे जाने से पहले देखते हैं रूट के टाइप्स देखते हैं। रूट के 2 टाइप्स होते हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट। अब आप यहाँ देख रहे हैं, ये टैप रूट देख रहे हैं, ये जो बीच में यहाँ पे निकल रही है इसे कहते हैं प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट प्रेजेंट होती है टैप रूट में ही। इनमें ये जो साइड से ये जो निकली हुई है रूट्स, इनको कहते हैं लैटरल रूट्स, इनको लैटरल रूट्स कहते हैं। तो ये प्रेजेंट इन रूट्स, देखिए जो मेन इसमें से जो रूट निकली है इसे प्राइमरी रूट्स कहते हैं। प्राइमरी रूट्स प्रेजेंट होती है, किस में प्रेजेंट होती है, डाइकोट प्लांट में होती है। मीन्स हम बात करें मैंगो, नीम, जो बड़े ट्री होते हैं जिनमें फ्लावर भी आते हैं, तो उनके अंदर ये प्रेजेंट होती है टैप रूट। टैप रूट की पहचान है कि इनमें मेन प्राइमरी रूट्स होती है। दूसरा देखिए फाइब्रस रूट होती है। फाइब्रस रूट में देखिए फाइबर नुमा यानी एक धागे नुमा सेम हाइट से सेम साइज से रूट्स निकलती है, इन्हें कहते हैं फाइब्रस रूट्स कहते हैं। ये सभी रूट्स एक ही लेवल से निकली हुई होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्हें कहते हैं फाइब्रस रूट। ये फाइब्रस रूट प्रेजेंट होती है वीट, मेज, ग्रासेस, जो ग्रासेस होती है उनमें भी ये फाइब्रस रूट्स ही प्रेजेंट होती है। तो ये हमने रूट्स के टाइप देखे। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेम को। देखिए स्टेम क्या होता है। स्टेम जो है प्लांट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देखिए जो स्टेम है लिंक होता है लीव्स का और रूट्स का, इन दोनों का जो लिंक कराता है ये स्टेम ही कराता है। और देखिए इसी के साथ स्टेम के ऊपर लीव्स और ब्रांचेस दोनों ही प्रेजेंट होती है, इस वजह से भी ये इम्पोर्टेंट है। अभी इसके स्टेम के हम फंक्शन देखते हैं। देखिए जो ये तेज हवा आंधी तूफान आते हैं तो इसमें प्लांट को नीचे से रूट्स पकड़ के रखती है, प्लांट को गिरे नहीं। ऊपर से सपोर्ट कौन देता है, ये स्टेम सपोर्ट देता है, प्लांट को गिरने ना पाए। तो प्लांट को गिरने से बचाने का काम ये स्टेम करता है। अब देखिए दूसरा काम इसका क्या होता है, जो रूट्स ने वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया है, उस वाटर और मिनरल्स को प्लांट की जो लीव्स होती है उन तक पहुंचाने का, और प्लांट के जो अदर पार्ट्स होते हैं उन तक पहुंचाने का वाटर और मिनरल्स को काम कौन करता है, ये स्टेम करता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इनका कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं स्टेम को। क्या करता है ये, वाटर जो रूट ग्राउंड से जो रूट ने वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया है, अब लीव्स तक और वाटर के अदर प्लांट के अदर पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ये स्टेम करता है। तो हमने इसके काम देखे। तीसरे इसके फंक्शन की बात करिए, लीव्स क्या करती है, प्लांट्स के लिए खाना बनाती है। अब जो वो खाना इन लीव्स ने बनाया है प्लांट के अदर पार्ट्स तक, रूट्स तक, और भी लीव्स के जो अदर पार्ट्स होते हैं, ब्रांचेस या नए नए फ्लावर्स जो उगने वाले होते, ग्रो कर रहे होते हैं, उन तक खाने को पहुंचाने का काम कौन करता है, ये स्टेम ही खाने को पहुंचाने का काम करता है। तब तीसरे हम बात करें इसके पार्ट्स की, प्लांट के लीव्स। लीव्स देखिए, लीव्स का एक काम तो हमने देख ही लिया है कि प्लांट्स के लिए
खाना बनाती है। कौन बनाती है? ये लीव्स करती है। देखिए लीव्स के दो मेन पार्ट्स होते हैं। लीव्स क्या होता है? प्लांट का ग्रीन पार्ट। प्लांट के अगर ग्रीन पार्ट की बात करें तो वो लीव्स होता है। इन लीव्स के पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। देखिए ये जो क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल क्या करता है आगे मैं इक्वेशन में बताऊंगी। उससे पहले हम देखते हैं लीव्स के दो मेन पार्ट होते हैं। देखिए जो इसके मेन काम होते हैं लीव्स के, एक होता है पेटियोल। मेन पार्ट होते हैं जो लीव्स के, पेटियोल होता है, दूसरा होता है लैमिना। देखिए ये जो लीव्स की ये जो स्ट्रक्चर है मैंने बनाई है, जो लीव का ये वाला एरिया बाहर वाला है, इसको कहते हैं लैमिना। इस लैमिना को लीफ ब्लेड भी कहते हैं। लीफ में बात कर रहे हैं। लीफ के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है पेटियोल, दूसरा होता है लैमिना। देखिए ये जो पेटियोल है ये स्टेम से निकला हुआ, स्टेम से देखिए लीफ निकल रही है ना, ये स्टेम है इधर और ये इधर लीफ निकल रही है। तो स्टेम और लीफ एक तरीके से लीफ का ये स्टोक हुआ, ये स्टेम है इधर, ये किसका स्टोक है? लीफ का स्टोक है। तो इस लीफ के स्टोक को कहते हैं पेटियोल। इधर देखिए ये जो लीफ है, लीफ का ये जो चारों ओर का जो ये एरिया है इसको कहते हैं लैमिना। लैमिना का दूसरा नाम होता है, क्या कहते हैं इसे लैमिना को? इसे कहते हैं लीफ ब्लेड। अब देखिए ये जो लीफ आप देख रहे हैं इसमें ये जो जेल, इसमें जाल की तरह जो ये फैला हुआ है, वेन्स जो ये फैली हुई है, इसका जो ये नेट लाइक जो ये डिज़ाइन बना हुआ है, जाल नुमा जो ये डिज़ाइन बना हुआ है, ये एक कहलाता है विनेशन कहलाता है। यानी ये जो ये वेन है, हिंदी में वेन को शीरा, और जो जाल जैसा ये फैला हुआ है इसको कहते हैं विन्यास, यानी शीरा विन्यास है ये। अब देखिए बीच में ये जो मोटे वाली जो जा रही है वेन, इसको कहते हैं मिड रिब। अब देखिए लीफ के दोनों साइड जो ये नेट जैसा जो ये स्ट्रक्चर फैला हुआ है, ये एक विनेशन होता है। अब देखिए जिस लीफ में ये ऐसा वेन्स का फैला हुआ जो ये स्ट्रक्चर है, जालनुमा जो ये स्ट्रक्चर है, नेट लाइक जो डिजाइन देखा जाता है लीफ में, ये कहलाता है रेटिकुलेट विनेशन कहलाता है। अब देखिए दूसरी लीफ है एक और इसमें, तो देखिए जो दूसरी लीफ है इसमें वेन्स का जो अरेंजमेंट है वो पैरेलल दिखाया जा रहा है। देखिए वेन्स इसमें, अगर एक वेन्स इस साइड निकल रही है तो दूसरी वेन्स भी उसी पॉइंट से निकल रही है पैरेलली। तो जो इनमें वेन्स है दूसरे टाइप की लीव्स में, इनमें वेन्स ये पैरेलल होती है एक दूसरे के साथ। ऐसे इन वाली लीव्स में नेट जैसा यानी जालनुमा स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है। अब देखिए इस वाले जो ये वेन्स का अरेंजमेंट है इसको कहते हैं पैरेलल विनेशन। तो देखिए ये दो टाइप की लीव्स देखी हमने, जिसमें रेटिकुलेट विनेशन देखा और पैरेलल विनेशन देखा हमने। डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट टाइप्स की प्लांट में जो लीव्स होती हैं उनके साइज और उनमें जो है ये अरेंजमेंट होता है लीफ का, अलग अलग टाइप का होता है अलग अलग लीव्स में। तो हमने यहाँ पर देखा जनरली देखिए मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है रेटिकुलेट विनेशन, और जो मोनोकोट या बात करें हम डाइकोट फैमिली, जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनमें होता है रेटिकुलेट विनेशन, और जो ये पैरेलल विनेशन देखा गया है ये मोनोकोट प्लांट में होता है। अब बात करें फ्लावर्स की। देखिए फ्लावर्स के 4 बेसिक पार्ट होते हैं। पहला है सेपल्स, दूसरा है पेटल्स, तीसरा है स्टेमन और पिस्टिल। अब देखिए जो स्टेमन और जो पिस्टिल है ये है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या है ये फ्लावर के? ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के, स्टेमन और पिस्टिल। पहले देखते हैं सेपल को। देखिए मेरे फ्लावर का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है। देखिए ये जो बाहर है ग्रीन लाइट, ग्रीन वाला जो ये पत्तियां सी बनी हुई है इसको कहते हैं सेपल कहते हैं। ये जो बाहर वाला एरिया है ग्रीन कलर का होता है। देखिए जो फ्लावर की स्टार्टिंग होती है, जो बर्ड फॉर्म होती है फ्लावर की, गुलाब का फूल सभी ने देखा है, जो गुलाब का फूल स्टार्टिंग वाला होता है बिना खिला हुआ जो फ्लावर होता है, कम खिला हुआ होता है, जो बर्ड वाला स्ट्रक्चर होता है उसमें देखिए जो ग्रीन पार्ट होता है उस बर्ड को
यानी इस रेड, ये जो रेड वाला पार्ट है इसे कहते हैं पेटल। तो ये जो पेटल वाला पार्ट होता है, गुलाब का बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो उसमें आपने देखा होगा ये ग्रीन ग्रीन पार्ट से ये बर्ड वाला जो फॉर्म होता है पेटल्स का, यहाँ पे खिला हुआ है ये, तो वो इसको प्रोटेक्ट करने का काम, यानी कोरोला, सॉरी, इसको बोलते हैं पेटल। और इसी का ही ये चारों ओर एक सर्कल बना के रहते हैं। जो सेपल्स है इनका भी एक सर्कल बना हुआ है, जो ये पेटल्स है इनका भी एक सर्कल बना हुआ है। इनके सेपल्स के सर्कल को कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं इनके सर्कल को? कैलिक्स कहते हैं। और पेटल्स के सर्कल को कहते हैं कोरोला। ठीक है, इनका एक सर्कल होता है, ये बाहर वाला ग्रीन लाइक होता है। अब देखिए पेटल्स, ये जो है अंदर रेड वाला जो ये स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं पेटल्स कहते हैं। ये भी एक सर्कल फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो देखिए ये जो पेटल्स की बात चल रही है, पेटल्स के कलर अलग अलग कलर के ये पेटल्स होते हैं, ब्लू, रेड, ग्रीन, अलग अलग कलर के होते हैं। दूसरा, साथ ही इनमें कोरोला में है ये जो पेटल्स होता है इनमें से बहुत अच्छी स्मेल आती है, जो वो अच्छी खुशबू आती है, उस खुशबू को सूंघ करके ही क्या आते हैं इनके पास? इंसेक्ट आते हैं। फिर ये इंसेक्ट ही इनमें क्या कराते हैं? पॉलिनेशन कराने का काम कौन करते हैं? मेन रोल फ्लावर में जो पॉलिनेशन कराने का होता है वो इन पेटल्स का होता है, कराने का। ठीक है, अब देखिए जो पॉलिनेशन होता है ना वो भी अलग अलग टाइप से होता है। इंसेक्ट के थ्रू होता है, विंड के थ्रू होता है और एयर के थ्रू होता है। अभी डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन को भी। तो पेटल्स का काम हो गया है इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का। दूसरा, ये जो पेटल्स होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं इन स्टेमन और पिस्टिल को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, क्योंकि इन्हीं के अंदर ये है। अब देखिए जो ब्लैक वाला ये देख रहे हो आप स्ट्रक्चर, ये है स्टेमन। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कौन? ये स्टेमन। देखिए इस स्टेमन के दो पार्ट होते हैं। इस वाले पार्ट को कहते हैं फिलामेंट कहते हैं। ये ऊपर जो स्वेलो सा स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं एंथर। देखिए इसी एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स। जब ये पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं तो ये ब्रस्ट हो जाते हैं, यानी फूट जाते हैं। फूट करके फिर ये ही पोलन ग्रेन्स, इनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है एंथर के, ये गिरते हैं इस स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं। अब देखिए ये स्टिग्मा पार्ट देखिए किसका है? ये स्टिग्मा पार्ट है इस पिस्टिल का। पिस्टिल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब देखिए पिस्टिल में भी जो सबसे ऊपर का ये वाला पार्ट है इसे कहते हैं स्टिग्मा। ये लाइन जो लंबी से स्टिक नुमा स्ट्रक्चर इसे कहते हैं स्टाइल। ये अंदर का जो फूला हुआ पार्ट है इसका पिस्टिल का, इसे कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं इस पार्ट को? ओवरी कहते हैं। अब इस ओवरी के अंदर आप ये देख रहे हैं रेड रेड, क्या है? ये इसके ओव्यूल्स है। इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स। अब देखिए आगे चलकर इसके फ्लावर के हमने ये पार्ट्स देख लिए हैं। जो फ्रूट्स और जो सीड्स बनते हैं वो इन्हीं से ही बनते हैं। देखिए जब ये मैच्योर हो जाते हैं, ये अंदर ओव्यूल्स जब मैच्योर हो जाते हैं ये चेंज हो जाते हैं सीड में, और ओवरी भी जब मैच्योर हो जाती है ये चेंज हो जाती है फ्रूट में। फ्रूट में ये कन्वर्ट हो जाती है। अभी देखिए आगे देखते हैं। अब इसमें बात चल रही थी पॉलिनेशन की। देखिए पॉलिनेशन होता है तीन उसके थ्रू होता है। इंसेक्ट के थ्रू होता है, और जब हवाएं चल रही होती है इनकी फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ प्लांट्स जो है हवाओं के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं, कुछ प्लांट्स करते हैं इंसेक्ट के थ्रू करते हैं। देखिए जितने भी वे फ्लावर जिनके पास अच्छी, अगर किसी के पास अच्छी स्मेल है तो उन फ्लावर्स के पास अच्छा कलर नहीं मिलेगा, और जिनके पास अच्छा कलर है उनके पास अच्छी स्मेल नहीं मिलेगी। किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास कुछ होता है इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए। तो इंसेक्ट के थ्रू बताया मैंने, और हवाओं के थ्रू बताया। कुछ प्लांट्स में हवाओं के थ्रू होता है। कुछ प्लांट्स जनरली वे प्लांट देखिए जो एक्वाटिक यानी पानी वाले एरिया में ग्रो करते हैं, उनमें जनरली देखने को मिलता है पॉलिनेशन। पानी के थ्रू ही उनमें पॉलिनेशन होता है। अब देखिए जब ये मैंने बताया एंथर है, एंथर के अंदर जब पोलन्स बिल्कुल मैच्योर हो जाते हैं, जब फूट जाते हैं, तो समझिए कोई इंसेक्ट उड़ के आया और
कहाँ पे बैठा, किसी और दूसरे फ्लावर से उड़कर आया और बैठा यहाँ पर। तो ये जब फूल रहे होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स पक जाते हैं तो ये गिरते हैं यहाँ पर, इस स्टिग्मा के ऊपर ऐसे गिर जाते हैं ये पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स ही बाद में ऐसे ट्यूब बना लेते हैं। ये ट्यूब धीरे धीरे ऐसी ट्यूब एंटर करती है इस ओवरी के अंदर, इसके अंदर ओवरी के अंदर एंटर करती है। देखिए जो पोलन ग्रेन्स मैंने पार्ट बताया एंथर के अंदर होता है, इस पोलन ग्रेन्स के पास होता है मेल सेक्स सेल। मेल सेक्स सेल होती है इस पोलन ग्रेन्स के पास। और ओवरी के अंदर मैंने ओव्यूल्स जो बताया है, ओव्यूल्स के पास होती है फीमेल सेक्स सेल। जब ये फीमेल सेक्स सेल और ये मेल सेक्स सेल आपस में ज्वाइन होती है तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर ये जो ओवरी है ये मैच्योर होकर चेंज हो जाती, कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, और ये ओव्यूल्स चेंज हो जाते हैं सीड में। जैसे मैंने यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर बनाया है, देखिए कैसे ये प्लांट, ये है एक मटर है, ये मैंने यहाँ पर एक मटर का ये डायग्राम बनाया है। देखिए ये जो बाहर वाला एरिया है इसका, ये क्या है इसका, इसको बोलते हैं, ये जो पी पोड लिखा है यानी ये इसका छिलका है मटर का। मटर का जो छिलका है ये है इसका फ्रूट। छिलका चेंज हो गया है फ्रूट में, यानी ये ओवरी पार्ट है, ये चेंज हो गया फ्रूट में। और ये जो ओव्यूल्स थे ये ओव्यूल्स मैच्योर होके चेंज हो गए हैं सीड में। तो इस तरीके से ये यहाँ पर चेंज हो गए हैं। अब देखिए जनरली प्लांट में देखा गया है कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही फ्लावर होते हैं। यानी देखिए एक ही फ्लावर में स्टेमन और पिस्टिल दोनों को देखा गया है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट के अंदर देखे गए हैं। जनरली फ्लावर्स के अंदर जो है देखा गया है मेल और ये फीमेल, यानी स्टेमन और पिस्टिल एक ही फ्लावर के अंदर जनरली देखे जाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स में ये मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग होता है। अगर मैं बात करूँ वो प्लांट का मैं एग्जाम्पल देती हूँ जिसमें ये स्टेमन और पिस्टिल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं, तो मैं बताना चाहूंगी वो है गुड़हल का फ्लावर। देखिए गुड़हल का जो फ्लावर है सभी ने देखा है, उसमें जो लंबा इस टाइप का जो एक उसमें गुड़हल के फ्लावर में इस टाइप के स्टेमन निकले हुए होते हैं लंबे लंबे से, तो उसी में ही स्टेमन भी होता है और ये पिस्टिला यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट होता है। अब दूसरा मैं एग्जांपल लूँ जिसमें मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। तो इस टाइप से होता है, एक होता है कि एक ही प्लांट पर मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। अब देखिए जो फ्लावर मैंने बात की जिसमें स्टेमन और पिस्टिल एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनमें होता है सेल्फ पॉलिनेशन। अगर देखिए एक ही प्लांट पर अगर एक मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, उनमें भी वो दूसरा सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है, उनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब मैंने बात की एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें मेल प्लांट ही अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है, तो उनमें भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं क्रॉस पॉलिनेशन होता है। एग्जांपल दूं पपाया, जो पपीता होता है ना उसका मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया फ्लावर के पार्ट के बारे में, इनके हमने ये रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी देख लिया है कि पॉलिनेशन कैसे होता है इनमें। तो आज हमने कि देख लिया है पौधे क्या हैं और पौधे के पार्ट्स को भी देख लिया है, इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को भी हमने देख लिया है अच्छे से। तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत अच्छे से इस वीडियो में हर एक चीज़ को डिस्कस किया है। अगर फिर भी किसी को ये वीडियो में मतलब कोई भी डाउट नज़र आता है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कोई ऐसा फीडबैक है तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। लेट मी नो। इफ़ यू आर वॉचिंग मी प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।